चेतावनी, रजाग्राफी की सभी रिपोर्ट्स तथ्य, खबरों और सबूतों पर आधारित होती हैं। हर रिपोर्ट के अंदर सबूत दिया जाता है। भारतीय संविधान के साथ साथ यूट्यूब के नियमों का भी पालन किया जाता है। इसलिए रजाग्राफी के खिलाफ चलाए जाने वाले किसी भी प्रोपेगेंडा में ना फंसे। सावधान रहें, समझदार बने। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। आज की रिपोर्ट में फिर से आप जानेंगे तालिबान अफगानिस्तान में क्या क्या चल रहा है और पाकिस्तान से जुड़े हुए भी अपडेट आपको देने वाला हूं। लेकिन आपको आज की रिपोर्ट शुरू करने से पहले कुछ बातें बोल देना चाहता हूं। जब से हम तालिबान अफगानिस्तान का ये कॉन्फ्लिक्ट, ये जंग है, कवर कर रहे हैं, ये ह्यूमन नेचर होता है, ये इंसान का बिहेवियर होता है, उसका मिजाज होता है कि जिसको जो पसंद करता है तो उसके खिलाफ एक जुमला सुन नहीं सकता, बर्दाश्त नहीं हो पाता उसको। ऐसे ही जो है, जब हम रिपोर्ट करते हैं तो तालिबान के समर्थक जो भारत के अंदर भी हैं, सुनिए ध्यान से, जो भारत के अंदर भी हैं, उनको ये तक बर्दाश्त नहीं होता कि तालिबान ने सच में जो जुल्म किया है वो मैंने दिखा दिया, वो भी बर्दाश्त नहीं होता। जो तालिबान ने एक्सेप्ट किया है, जी हाँ, हमने इस कॉमेडियन को मारा है या हमने ये काम किया है और हम ये करेंगे, यही बात अगर मैं दिखा देता हूं तो तालिबान के समर्थक पूरा, एक तो पूरा पाकिस्तान, देखो अब एक नई चीज़ हो गई है। मुझे ये लगता था कि पाकिस्तान के भैया चलो सुलझे हुए लोग भी मौजूद हैं, वो सही को सही और गलत को गलत बोलने में, सुनने में उनको प्रॉब्लम नहीं होती कि हाँ भाई ठीक है, यहाँ इसने गलत किया तो भैया बोल रहा है वो बंदा। लेकिन अब क्या है, अब किसी भी पाकिस्तानी को यह बर्दाश्त नहीं है कि हकीकत बताई जाए। जो अफ़गानिस्तान की ज़मीन पे हो रहा है, हमारे खालू के लड़के तो वहाँ हैं नहीं कि अपने मन से पेट की बात बता रहा हूँ यहाँ। लेकिन दोस्तों, ऐसे बहुत सारे पाकिस्तानी और बहुत सारे हिंदुस्तानी लोग हैं जो अपनी बहन का रिश्ता तालिबान में देना चाहते हैं। वो इतने बेचैन हैं, ऐसे बहुत सारे मौलवी लोग भी हैं, सोशल मीडिया पे भी लोग हैं। ये मेरी वार्निंग है उनको कि अगली वीडियो में कुछ भी फालतू अगर बोले या अगर उल्टा सीधा कुछ भी लिखने की कोशिश की, खासकर हिंदुस्तान में रहने वाले, तो दोस्तों याद रखिएगा, अगली बार हमारी टीम जो है आपका पूरा डेटा निकाल के अच्छे से अगली रिपोर्ट में एक्सपोज कर देगी। और मैं इंडियन गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा और इंटेलिजेंस से रिक्वेस्ट करूंगा कि तालिबान के सपोर्ट में, तालिबान के गलत काम में भी सपोर्ट करने पर जो लोग हिंदुस्तान में बैठ के सोशल मीडिया पे तालिबान को, इंस्टाग्राम पे और जहाँ जहाँ सपोर्ट कर रहे हैं, उन पर नज़र रखी जाए और वो सारा डेटा मैं आपको दूंगा। दोस्तों, इसीलिए रजाग्राफी से पंगा नहीं। रजाग्राफी हमेशा से निष्पक्ष रहता है, सही को सही और गलत को गलत बोलता है। अगर आपको तालिबान पसंद है, आप अपनी बहन का रिश्ता दो। अगर तुम खुद मीठे हो तो खुद जाके तालिबान को खुश करो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम जाके तालिबान के साथ मज़े करो, ठीक है, वहाँ ये चलता है तो तुम जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और कहो तो हम खुद जो है गवर्नमेंट से बात करके तुम्हें वहाँ तालिबान की गोद में बिठवा दें जाके, ठीक है। तो इधर बकायदी मारने की ज़रूरत नहीं है, ये गोदी मीडिया यहाँ पर नहीं है। जूता उठा के मुंह पर चिपका दिया जाएगा ज़्यादा फालतू बोलोगे तो। जो रिपोर्ट है वो पेश की जाती है। दोस्तों, अब चलिए शुरू करते हैं। इतनी धुलाई काफ़ी है वार्निंग के टाइप में। अब आगे सुनिए मेन खबर। तालिबान का बड़ा नुकसान हुआ है, तालिबान को ख़तरनाक नुकसान पहुँचा है। जी हाँ दोस्तों, हर रिपोर्ट में आप देखते हैं निष्पक्ष रूप से, यानी हम किसी के सपोर्ट में नहीं बोलते हैं, चाहे कोई भी हो, क्योंकि हम पत्रकार हैं और पत्रकार का पहला रूल ये है कि वो हमेशा निष्पक्ष होकर बात करे, किसी की सपोर्ट में बात ना करे, बिल्कुल इक्वल रहे। हम हर रिपोर्ट में जो जो चीज़ होती है वो दिखाते हैं। अब आप इसमें देख लीजिए कि पूरे अफगानिस्तान में इस वक्त 80 प्रांत, 80 शहर, 80 गांव ऐसे हैं जहां पर खतरनाक जंग जारी है। अब कंधार जो है मास्टर बन चुका है, कंधार इलाका, वहां पर तो हर सेकंड गोली और बम की आवाज है 24 घंटे। ऐसे में आपको बता दूं कि अफगानिस्तान एयरफोर्स ने फिर से एक बड़ी कार्यवाही करी, जिसमें तालिबान के 190 से ज़्यादा, अभी तक 190 से ज़्यादा एक ही हवाई हमले में तालिबानी मारे गए।
150 से ज्यादा अभी तक की रिपोर्ट के मुताबिक घायल हैं। अफगानिस्तान के समाचार एजेंसी आवा के मुताबिक उसने ये बताया है कि अफगानिस्तान की सुरक्षा एजेंसी ने, अफगानिस्तान के डिफेंस मिनिस्ट्री ने भी इस बात की पुष्टि की है कि पिछले 24 घंटे में अफगानिस्तान के कंधार, जाबुल, हेरात, जोजान और हेलमंद के प्रांतों में तालिबान के ऊपर खतरनाक कार्यवाही की गई है। इसके अलावा एक तालिबानी को बंधक भी बनाया गया है और 32 से ज़्यादा जो माइंस बिछाई थी उनको अफगान मिलिट्री ने डिफ्यूज कर दिया है। ये अफगानिस्तान की एक बड़ी कामयाबी है। दोस्तों, इन्हीं के बीच में अब पाकिस्तान का बड़ा बयान आया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपने पक्ष को, अपनी इमेज को क्लियर कट सामने रखते हुए आखिरकार इस बात को कहा कि तालिबान के साथ उनका कोई भी कनेक्शन नहीं है। साथ में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हर हाल में अफगानिस्तान में शांति चाहता है। दूसरी तरफ दोस्तों, आपको यह भी बता दूं, ये इमरान खान ने कहा कि अफगानिस्तान में जो कुछ भी आज हो रहा है वो सब अमेरिका की वजह से और अमेरिका की नाकामयाबी की वजह से हो रहा है। आज जो अफगानिस्तान के बुरे हालात हैं उसमें पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाना बेहद गलत है। प्रधानमंत्री इमरान खान ने सीधी सीधी बात कह के अपना पक्ष क्लियर कर दिया है। इमरान खान ने सीधा ये बात कह दिया है कि अगर अफगानिस्तान में तालिबान कुछ भी करे, मार काट करे जो कि वो कर रहा है, या तालिबान जो मर्जी करे, उसका जिम्मेदार पाकिस्तान नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान तालिबान का स्पोक पर्सन, प्रवक्ता नहीं है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि 20 साल लगातार अमेरिका वहां पर फेल हुआ है। तीसरी बड़ी बात इमरान खान ने यह कही कि भारत के साथ पाकिस्तान हमेशा से रिश्तों को मजबूत और अच्छे बनाने की चाहत में रहा है, लेकिन भारत की तरफ से आप समझ सकते हैं। दोस्तों, अफगानिस्तान में तालिबान का राज आ रहा है, उसकी बादशाहत आ रही है, उसकी सरकार धीरे धीरे बन रही है। ऐसे में रूस की भी नींद उड़ चुकी है। बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट्स का ये भी कहना है, बहुत सारे रिसर्चर्स का ये कहना है कि तालिबान के सपोर्ट में है रूस। लेकिन आपको बता दें, तजाकिस्तान में एक बार फिर से रूस ने अपनी मिलिट्री और टैंक्स को उतार दिया है और भारी मात्रा में अपने सैनिकों को भी तैनात कर दिया है। इससे ये बात जाहिर है कि अगर तालिबान को रशिया सपोर्ट भी कर रहा है, इसके बावजूद रशिया को इस बात का खौफ है कि तालिबान पड़ोसी देश में घुसपैठ न कर दे। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए रूस उज़्बेकिस्तान और तजाकिस्तान के साथ मिलकर एक बड़ा सैन्य अभ्यास भी करने जा रहा है। तजाकिस्तान में दोस्तों रूस जो है बड़ी मात्रा में हथियार भी भेज चुका है। दोस्तों, इसी के साथ इमरान खान का एक और बयान सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। इमरान खान ने तालिबान को आम नागरिक बता दिया है। दोस्तों, मैं यहाँ पर यह भी बता देना चाहता हूँ कि भले ही तालिबान के विरोध में पाकिस्तान के इमरान खान बोले हैं कि हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है, उनके आतंकी काम से, दहशतगर्दी वाले काम से, मारकाट से हमारा कोई लेना देना नहीं है, और पाकिस्तान तालिबान का स्पोक पर्सन, समझ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, एक देश का प्रधानमंत्री ये बात कह रहा है कि हम तालिबान के साथ नहीं हैं, लेकिन आप मेरी तालिबान की किसी भी अपडेट में, कमेंट में जाके देख सकते हैं कि पाकिस्तान का बच्चा बच्चा तालिबान को पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है। यह भी देखने के बाद कि तालिबान आम नागरिकों को निशाना भी बना रहा है और फिर कह भी रहा है कि हाँ जी, हमने ये काम किया है। इस पर भी तालिबान की जनता का सपोर्ट करना, लेकिन इमरान खान का इस बात से पलटना, कुछ सिस्टम मैच नहीं हो रहा है। जवाब आपका दिल खुद दे देगा। इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान में 30 लाख से ज़्यादा शरणार्थी, रेफ्यूजीज रहते हैं जिनका लिंक, जिनकी फैमिलीज तालिबान से है। तो हम उनके ऊपर क्यों और कैसे कार्रवाई करें? इनके परिवार वाले ही तालिबान में लड़ रहे हैं, अफगानिस्तान में लड़ रहे हैं। कुल मिलाके उनकी नज़र में, इमरान खान की नज़र में, उनके परिवार वाले जो पाकिस्तान में रहते हैं वो आम नागरिक हैं और जो तालिबानी हैं वो भी आम नागरिक हैं। पहले वाला बयान और ये वाला बयान कुछ मैच नहीं हुआ। जो रिपोर्ट है वही पेश कर रहा हूँ।
बात अगर इमरान खान की हो रही है तो ये भी बता दूं कि इमरान खान ने बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि मामला अमेरिका ने अफगानिस्तान में बहुत ख़राब कर दिया है और अब इसका हल जो है राजनीतिक हल निकलेगा, यानी जंग से, लड़ाई से, खुरेजी से हल नहीं निकलने वाला है। यही बात भारत भी कह रहा है, यही बात रशिया भी कह रहा है, यही बात तुर्की भी कह रहा है। दोस्तों दुआ कीजिए कि अफगानिस्तान में शांति आए, क्योंकि भले ही आप तालिबान के सपोर्टर हों, भले ही आप अफगानिस्तान के सपोर्टर हों, भले ही आप किसी के भी सपोर्टर हों, लेकिन ये बात याद रखिएगा कि इस जंग में सबसे ज़्यादा नुकसान आम नागरिकों को हो रहा है। दोस्तों इसी बीच में भारत का भी पक्ष सामने आ गया है। भारत ने भी बड़ा बयान दिया है। भारत के विदेश मंत्री जयशंकर की तरफ से बयान आया है कि अफगानिस्तान में शांति और अमन के लिए जो भी हमें करना पड़े हम करने को तैयार हैं। भारत की ये सोच बेहतरीन है। दूसरी तरफ मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर अफगानिस्तान में शांति आ जाती है तो भारत का तो फ़ायदा है, लेकिन पाकिस्तान का कोई इसमें फ़ायदा नहीं है। दोस्तों मुझे पता है बहुत सारे लोगों को मेरी बात आजकल जम नहीं रही है जो तालिबान के सपोर्टर हैं, लेकिन रज़ा गराफी नाम है। न कल हम एक तरफा थे न आज एक तरफा होंगे। ध्यान से सुनिए अब एक नई बात। चीन और तालिबान की मुलाकात मैंने आपको बताई थी। अमेरिका सबसे बड़ा दुश्मन इस वक्त चाइना का है। चाइना की ये बड़ी जीत थी कि तालिबान को अपने पाले में और तालिबान चीन को अपने पाले में कर ले। ऐसे में भारत में आए अमेरिका के लीडर ब्लिंकन ने कहा है कि ये बहुत ही पॉजिटिव है, यानी अमेरिका की नज़र में तालिबान और चीन के बीच की ये मीटिंग पॉजिटिव है और उन्होंने कहा है कि ऐसे अगर जंग रुक जाती है तो बेहतरीन है। दोस्तों रज़ा गराफी हमेशा से निष्पक्ष होके खबर दिखाता है। अब दोस्तों एक आपको वीडियो दिखाने वाला हूँ, ये देखिए। लोग कहते हैं कि तालिबान ये नहीं कर रहा है, तालिबान को बदनाम किया जा रहा है। ये ठीक है, तालिबान इसमें मैं बताता हूँ क्या कर रहा है। तालिबान से जुड़े हुए लोग जो हैं ये सारे तालिबानी हैं। ये एक मोहल्ला है, एक इलाका है जिसके अंदर सैकड़ों घर हैं और आप ध्यान से अगर देखेंगे वीडियो को, भले ही आगे पीछे करके देख लीजिएगा, मेरी बात सुनना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये जो क्लिप लगाई हुई है इसको ध्यान से देखिएगा। इसमें तालिबान के लोग जो है अफ़गानिस्तान के जो घर हैं, ये जिनको अफ़गानिस्तान के लोग अपनी जान बचाकर घरों को छोड़कर भाग गए हैं, उनके घरों को तोड़कर घरों के अंदर के रखे हुए सामान को, आम नागरिकों के सामान को भी लूट लिया गया है। कोई बक्सा उठा के ले जा रहा है, कोई कमरे के अंदर घुस के, मतलब अलमारी है तो अलमारी ही उठा के लेके चल दे रहा है, कोई कंबल गद्दा तकिया है तो वही लेके चल दे रहा है, बर्तन है तो वही लेके चल दे रहा है। तस्वीरें जो है दोस्तों चीख चीख के बोल रही हैं। ये हमारे मतलब हमने अपने खाला के बेटे को तालिबान नहीं भेज दिया कि बेटा जाओ तालिबान के साथ घुस जाओ और जाके तुम वीडियो बना के ले आना, हम जो एक्सपोज करेंगे। हम ये ऐसा जो है, आप अगर मुझे नहीं लगता कि आप लोग गू खाते हैं, लेकिन ऐसी बात मत कमेंट कीजिए जिससे साबित हो जाए कि आप तालिबान की मोहब्बत में इतना पागल हैं कि आप गू को चमनप्राश समझ के खाएं। ठीक है, अब ये तस्वीरें आपके सामने हैं, आप खुद अपने दिल से पूछिए। भले ही ऐसे बहुत सारे चमनलाल चौरसिया आएंगे, कहेंगे नहीं ये तालिबान की फुटेज नहीं है, ये पुरानी फुटेज है, ये है वो है। अरे तालिबान ये सब एक्सेप्ट कर रहा है अपने मुँह से। दोस्तों अगर नहीं आ रही बात समझ में तो आपको दिखाते हैं अगली फुटेज। एक छोटी सी चोरी करी थी। अब इस्लाम की नज़र में चोरी चोरी होती है, वो बात सही है, लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि बताया ये गया कि इसने कोई बड़ी चोरी नहीं की थी, इसने कोई छोटा मोटा बर्तन कहीं से बिना बताए किसी घर से उठा लिया था, वो भी घर बंद था। ऐसी कहानी सामने आई है, लेकिन इसकी पुष्टि मैं नहीं करता हूँ क्योंकि भाई इसके प्रूफ मेरे पास नहीं है। प्रूफ जिसका है वो बता रहा हूँ कि इस अफगानिस्तान के आम नागरिक का कलाई से हाथ काटकर अलग कर दिया गया। वीडियो में आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, बिल्कुल एकदम ऐसे हाथ जोड़ रहे हैं, माफ़ कर दीजिएगा। हम पूरा वीडियो आपको क्लियर नहीं दिखा सकते हैं, आप समझ सकते हैं YouTube की पॉलिसी। मैं आपको ब्लर करके दिखा रहा हूं और अगर थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। हाथ काटकर बिल्कुल अलग कर दिया, आपको तस्वीरें दिख रही होंगी। ठीक है दोस्तों, तो तालिबान का राज आ रहा है। कल की रिपोर्ट में मैंने बताया कि 2 महिलाओं को तालिबान ने बुरी तरह से मारा भी। अब मैंने आज आपको ये प्रूफ, बिना प्रूफ के कोई भी बात नहीं की जाएगी।
अब दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था कि अफगानिस्तान की आर्मी, मिलिट्री और कमांडर तक के लोग अपनी जान को बचा के पाकिस्तान में दाखिल हो गए हैं। ऐसे में पाकिस्तान ने तालिबान की फौज का बड़ा अच्छा ख्याल रखा और उनसे बहुत ही मोहब्बत का इजहार किया। दोस्तों पाकिस्तान को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। दोस्तों इतने दिन से रिपोर्ट कर रहे हैं, हम खुद पाकिस्तान का पक्ष नहीं समझ पा रहे हैं। दोस्तों मज़े की बात अब ये है कि अब आप ये फुटेज देख लीजिए और अब हम हो जाएंगे चुप। अब आवाज़ सुनिएगा किस तरह से अफगान फोर्सेस पाकिस्तान की फोर्स से और पाकिस्तान से खुश हैं। हमने आप लोगों का ख्याल रखे हैं, पूरा ख्याल कर रहे हैं, पूरा हम खाने में हम सो जाओ के जाएंगे, पूरा मुकम्मल कोशिश। नहीं, हम आपके साथ हैं। पाकिस्तान अपने हमसाया मुल्क के साथ खड़ा हो। आपको जिधर जिधर हमारी जरूरत पड़ेगी हम इंशाअल्लाह ताला जरूर आएंगे। कहना साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक है। तो आपकी हुकूमत के बहुत बहुत शुक्रिया जो मुकम्मल सहूलत फराहम करेंगे। नहीं हम आपको बिल्कुल इंशाल्लाह, बस ये थोड़ा सा आप लोगों को हम चाय पानी पिला के, खाना शाना आपको खिला के इंशाल्लाह फिर हम आपको अभी भिजवाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। ډیره زیاته مننه، مطلب دا موږ سره ډیر ښه انساني سلوک شوی دی، دغه نشو هیرولی دی। बहुत शुक्रगुजार हैं और कह रहे हैं कि हमारे साथ जो पाकिस्तान आर्मी ने किया हम उसको नहीं भूल सकते। बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। दोस्तों ये थी खास अपडेट, बड़ी अपडेट। जल्द लौटेंगे और भी बड़ी जानकारियों के साथ। लाल बटन नहीं दबाया है, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको अपडेट बहुत लेट मिलेगा या मिलेगा ही नहीं। इसीलिए कह रहे हैं कि लाल बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम हैं रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी। जय हिंद।